लीजिए दोस्तों, तेजस्वी से भिड़ी मैथिली ठाकुर, उधर लोगों ने उतार दिया नशा। होने लगा विरोध, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे। अली मोरे अंगना गाकर रुपया काटेंगी, लेकिन अलीनगर बोलने में शर्म आती है। मैथिली पर जमकर लोगों का विरोध आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वादों की बारिश हो रही है, लेकिन अब इस बारिश में सवालों की गड़गड़ाहट भी शामिल है। महागठबंधन के नेता और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनती है तो हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो कि तेजस्वी प्रण के तौर पर वो घोषणा पत्र था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस प्रण को पूरा करने के लिए प्राण भी देनी पड़े तो दे दी जाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस वादे को झूठा सपना बताया। और इसी सुर में अब पार्टी की नई चेहरा लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी जुड़ गई, इसी सुर में सुर लगाती हुई। लेकिन सवाल उठता है, जो कलाकार कभी जनता के दिलों की धड़कन था, क्या अब वही जनता का मजाक उड़ा रहा है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हर घर सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। यह बयान जितना बड़ा है उतना ही सुनने में उम्मीदों से भरा है, क्योंकि बिहार में रोजगार का मुद्दा सबसे प्रज्वलित है। क्योंकि बिहार वो राज्य है दोस्तों जहां बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊंचे स्तर पे है। बिहार जहां कक्षा 9 और 10 में ड्रॉप आउट दर यानी 29 राज्यों में 27वें स्थान पे बिहार है। कक्षा 11-12 नामांकन दर 29 राज्यों में 28वां स्थान बिहार का है। महिला साक्षरता में 29 राज्यों में बिहार का स्थान 28वां है। सेवा क्षेत्र में रोजगार 29 राज्यों में 21वां स्थान बिहार का है। और सबसे महत्वपूर्ण बीमा योजना में 29 राज्यों में बिहार का 29वां स्थान है। हर घर शौचालय सुविधा में बिहार 29वें नंबर पे, यानी हर जगह निचले स्तर पे बिहार है। कि खैर दोस्तों, बिहार जहां लाखों डिग्रियां, लाखों युवाओं की डिग्रियां दीवारों पर टंगी रहती हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में खाली कुर्सियां धूल खाती हैं। सरकारी कार्यालयों में खाली कुर्सियां गर्द खा रही हैं। एक कर्मी, एक अधिकारी 2-2, 3-3 विभाग संभाल रहा है। अब तेजस्वी ने जब उम्मीद जगाई है, क्योंकि इस उम्मीद पर अब सबसे बड़ा हमला, जो कि शायद बीजेपी को हो सकता है, रोजगार से ही मसला हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आपत्ति हो। अब तेजस्वी के इस रोजगार, हर घर सरकारी नौकरी, बीजेपी ने हमला बोला, कहा यह असंभव है, यह झूठ है, जनता को गुमराह करने की कोशिश है। और इसी हमले की राख को दोहराया बीजेपी की उम्मीदवार, चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर ने। दोस्तों, अलीनगर सीट से मैदान में उतरी मैथिली ठाकुर ने कहा, हर घर को सरकारी नौकरी देना तो जादू जैसा है। जरा देखिए दोस्तों, मैथिली ठाकुर इसे जादू बता रही हैं। कुछ लोग तो मैथिली ठाकुर को कंगना से जोड़कर देख रहे हैं कि ये कंगना के आगे वाला पार्ट है, यानी कंगना अगर बीजेपी पार्ट ए है तो ये पार्ट बी है। सरकारी नौकरी देना जादू जैसा है, ये मैथिली ठाकुर कह रही है। सरकार के पास नौकरियों की लिमिटेशन होती है। ये नौकरियां तेजस्वी कहां से देंगे? मैथिली कहती हैं, अगर रोजगार चाहिए तो इंडस्ट्री लाओ, निवेश लाओ। कागज पर यह बयान समझदारी भरा लगता है दोस्तों। ये चिंता लगती है मैथिली ठाकुर की कि भाई गायिका है, समाज की चिंता है, समाज की आवाज है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दोस्तों, शायद ये सवाल मैथिली ठाकुर को अपनी सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार। सवाल तो पूछना चाहिए मैथिली को, इंडस्ट्री क्यों नहीं है, निवेशक क्यों नहीं आते हैं, रोजगार पर क्या किया है? अगर तेजस्वी सपने दिखा रहे हैं, तेजस्वी उम्मीद बना रहे हैं, तो आपने क्या किया है? आप जिस दल में गई हैं, जिस पार्टी में शामिल हुई हैं, आपने उनसे क्या पूछा है? खैर दोस्तों, बिहार के लाखों नौजवान आज भी पंजाब, दिल्ली, मुंबई में दिहाड़ी क्यों कर रहे हैं? क्यों बिहार छोड़ के जा रहे हैं? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। क्या बीजेपी सरकार को अब अचानक इंडस्ट्री की याद
आने लगी है या इंडस्ट्री फैक्ट्रियां गुजरात जाएंगी? खैर दोस्तों, तेजस्वी यादव के वादों को असंभव बताने वाली मैथिली ठाकुर खुद कभी लोगों की आवाज़ मानी जाती थी, समाज की आवाज़ समझी जाती थी, लेकिन कभी छठ पूजा के गीतों से भक्ति भाव जगाने वाली मैथिली अब चुनावी नारों के सुर में उलझ चुकी है। एक वक्त था जब वो अपने आयोजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मांगती थी, फीस मांगती थी दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण, जब उन्हें छठ के गीत गाने के लिए बुलाया जाता था कि छठ के गीत गाने हैं, तो मैथिली कहती थी 5 लाख रुपए लेंगे एक प्रोग्राम के। ये देखिए दोस्तों, और आज वही मैथिली अली नगर की गलियों में फ्री ये गानों की सुर ताल बजा रही हैं, सुर लगा रही हैं, कभी इधर सुना रही हैं, कभी उधर सुना रही हैं। और इसी को देखते हुए न जाने कितनी सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। उसी में से एक ये समय का चक्र तो देखिए, कल तक जो मैथिली ठाकुर छठ पूजा प्रोग्राम के 5 लाख रुपए मांग रही थी, आज वो अली नगर की गलियों में फ्री में गाती फिर रही हैं, फ्री में गाना गाती बजाती नजर आ रही हैं। बजावत गावत श्रृंगी नाद, बजावत गावत लटक रही बगली झूला भोला, दिनिक दिनिक दम धुन कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। खैर दोस्तों, जनता के बीच चर्चा है कि सत्ता की चकाचौंध ने शायद कलाकार के भीतर की संवेदनाओं को ढक लिया है, क्योंकि जब वो कहती हैं कि हर घर नौकरी देना संभव नहीं है, ये जादू है, कैसे दे पाएंगे, तो वही आवाज जनता सुनती है जिसने हर साल बिहार से लाखों युवाओं को दिल्ली, मुंबई, पंजाब, दूसरे राज्यों में जाते फैक्ट्रियों में काम करते देखा है। दोस्तों, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि उन युवाओं की उम्मीदों पर एक ठहाका है जो सरकारी नौकरी के कतारों में वर्षों से खड़े हैं, इंतजार करते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको एक और चीज बताएं, अली मोरे अंगना गाकर रुपया काटेंगी, लेकिन अली नगर बोलने में इन्हें शर्म आएगी। खबर ये भी लगातार चर्चाओं में, सुर्खियों में, अली नगर से अगर मैथिली चुनाव जीत जाती हैं तो अली नगर जो नाम है ये शायद किसी विशेष की तरफ इशारा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बदलाव वाली कर, नाम बदल दो, काम बदल दो, विकास मत बताना, विकास की बात मत करना, यही सब कर दो। अली नगर का नाम बदलने की भी चर्चाएं हैं दोस्तों, यानी वही पुराना फॉर्मूला, जो काम के लिए जवाब ना हो, जब काम के लिए तो नाम बदल दो। पहले सड़कों के नाम बदलो, फिर उनके नाम बदलो, फिर जगहों के नाम बदलो, फिर इस जगह को उस जगह बना दो, और अब विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदलो, बारी बारी अब इसकी बारी। सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से युवाओं की जिंदगी बदलेगी, क्या बेरोजगारी मिटेगी, या सिर्फ हेडलाइन बनेगी? दोस्तों, राजनीति के इस दौर में कला और कलाकार दोनों चुनावी हथियार बन चुके हैं। उम्मीद थी मैथिली ठाकुर, देखिए व्यक्तिगत कोई आपत्ति विरोध नहीं है, मैथिली ठाकुर सुरों की रानी है, महारानी है, कोई शक नहीं है। लोगों का दिल उन्होंने जीता है, बहुत कम उम्र में उन्होंने न जाने कितने हिंदुस्तान के दिलों में अपनी जगह बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के अपनी आंखों को बंद करके वो सरकारी कवि की भूमिका निभाती हुई मैथिली ठाकुर अब समाज का दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, बीजेपी अब मैथिली नाम से भावनात्मक खेल खेल रही है। लोकप्रिय चेहरा, लोक भाषा की पहचान, मंच पर गूंजता नाम, लेकिन जनता ये भी समझ रही है कि गीतों में जो मिठास थी वो अब सियासत की तीखी जुबान बन चुकी है। दोस्तों, डर तो इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने ऐसे कलाकारों का इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, क्या कहीं मैथिली के सुरों में भी वो असर न पड़ जाए, कहीं मैथिली भी उसी राजनीति की शिकार ना हो जाए। एक दो नाम नहीं, कई नाम है दोस्तों। खैर, जिसका उदाहरण अब लोगों के गुस्से की शक्ल में भी नजर आ रहा है। सड़कें गूंज उठी हैं, गो बैक, यानी दोस्तों जनता चाहती है अपना प्रतिनिधि, ना कि कोई पैराशूट प्रत्याशी। एक सिटिंग विधायक, उसका टिकट काट के अली नगर में मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारने से भारतीय जनता पार्टी का खेमा ही 2-3 टुकड़ों में बंट चुका है। मैथिली ठाकुर जब से उन्होंने नामांकन किया, विरोध है पूरे अली नगर में, दरभंगा क्षेत्र में लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है।
लोग कह रहे हैं ये तो कल दिल्ली चली जाएंगी, हमारे साथ कहाँ रहेंगी, इन्हें तो फिर अभी तो चुनाव है तो यहाँ है, चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम जो भी हो, ये तो दिल्ली जाएंगी, यहाँ कभी लंदन जाएंगी, कभी अमेरिका जाएंगी, कभी वहाँ गाएंगी, कभी वहाँ बजाएंगी। दोस्तों खैर, तेजस्वी के वादे भले ही बड़े हों लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद तो जगाते हैं जो सपने दिखाते हैं और जो सपने दिखाने की हिम्मत रखते हैं। जो सपने देखते हैं वो इस सपनों की तरह और इन सपनों का इंतज़ार कर रहे हैं और करेंगे। और राजनीति में अगर सपने भी नहीं दिखाए जा सकते तो फिर बचता ही क्या है। ना नाम बदलने से विकास होता है और ना जादू से रोज़गार आता है। पर जनता अब ये ज़रूर कह रही है कि कम से कम कोई तो है जो नौकरियों की बात कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, ख़ास तौर से मैथिली ठाकुर से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो नौकरियों की बात करने वालों को जादू बताएंगी। अरे कोशिश तो होगी, एक क्वेश्चन, अगर 20,000 में 5,000 तो नौकरी देने का काम करने की एक कोशिश होगी। खैर दोस्तों, बिहार की सियासत की अभी दो आवाज़ें आपने सुनी, एक जो कहती है हर घर नौकरी और दूसरी कहती है ये जादू है, यानी मैथिली ठाकुर। लेकिन असली जादू तो जनता के वोट में होगी और तभी लोकप्रियता की मिसाल समझ आएगी, तभी जनता, जनार्दन और सोशल मीडिया पे लाइक, फॉलोअर्स, भीड़ और वो वोट में कितनी आती है ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर गीत गाती हैं, लेकिन अब बिहार पूछ रहा है कि क्या ये गीत जनता का है या फिर सत्ता का है। चूँकि अब वो मैथिली नहीं रही, ये लोग कहते हैं ये बदलती मैथिली। और अभी खुद मैथिली ठाकुर कई विवादों में घिरती, चुके मिथिला की शान और उसमें वो खाती मखाना, कई विवाद उसके ऊपर भी। भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है उनके प्रचार के लिए और वो मिथिला की संस्कृति का ही अपमान करने लगता है, मिथिला को ही संस्कृति, मैथिली को ही संस्कृति बताने लगता है। तब ऐसे में परीक्षा अग्नि परीक्षा है। लेकिन तेजस्वी से भिड़ना मैथिली ठाकुर को भारी पड़ा। तेजस्वी के इस नौकरी वाले वादे को मैथिली ठाकुर ने जादू बताया। इधर समर्थकों ने जमकर लताड़ लगा दी, अब वो खुद पछताती होंगे। खैर दोस्तों, अलीनगर का ये चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के तौर पर इस्तेमाल होंगी मैथिली ठाकुर? आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।